our last question was a question of a regular hexagon and regular hexagon में हमने देखा था कि किस तरह से हमने 6 टाइम्स z0 स्क्वायर को सिग्मा z1 स्क्वायर के बराबर प्रूफ किया था। एक बात याद रखिए कि रेगुलर हेक्सागन की जब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, तो जो ट्राइंगल्स हमने सेलेक्ट किए थे, 2 ट्राइंगल्स, उन ट्राइंगल्स के जो सेंटर थे दैट विल बी द सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन ऑल्सो। ठीक है, कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। जैसे कि राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। योर क्वेश्चन इज लेट A Z1 B Z2 C Z3 and D Z4 are given then find the condition if AC is parallel to BD। AC किसके पैरेलल हो? BD के। अब अगर हम इनको वेक्टर्स की तरह चूज करें तो AC का मतलब A तो है आपका Z1 और C है आपका Z2, तो AC का मतलब ये वाला वेक्टर जो कि Z2 माइनस Z1 होगा। बात कर लेते हैं BD के, पैरेलल बोले या फिर कोलिनियर बोले वेक्टर्स के केस में एक ही बात है, तो यहाँ पे AC जो है वो आपका Z2 माइनस Z1 हो जाएगा। बात कर लेते हैं BD की, तो B है आपका मान लीजिए Z2 और C है आपका Z3, तो सॉरी BD निकालना ना, यहां मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। A तो आपका Z1 है, C आपका Z3 है, B आपका Z2 है और D कितना है आपका, that will be Z4, तो it will become Z4 minus Z2 है ना। BD जो होगा, B का Z2 है और D का Z4 है, तो Z4 minus Z2। ठीक है, एरो इस तरफ पॉइंटेड है इसलिए Z4 पहले आएगा, बाद में Z2 आएगा, तो Z4 माइनस Z2 और ये Z2 माइनस Z1, अब ये कोलिनियर है या फिर पैरेलल है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि Z4 माइनस Z2 जो है वो लैम्डा टाइम्स किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू Z2 माइनस Z1। जैसे कि हम वेक्टर्स में बात करते थे कि अगर A और B हमारे पास 2 वेक्टर्स है तो A B के कोलिनियर है या B के पैरेलल, तो B इज इक्वल टू लैम्डा A या A इज इक्वल टू लैम्डा B, तो उसी तरह से हमने इसको लिख दिया। अच्छा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं Z4 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1 दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा। तो ये क्या है? एक रियल नंबर है। लैम्डा क्या है? एक रियल नंबर है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि Z4 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z1 किसके बराबर होना चाहिए? लैम्डा के बराबर होना चाहिए। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर ये रियल नंबर के बराबर होगा, इसका मतलब Z किसके बराबर होगा? Z Z बार के बराबर होगा। अगर Z Z बार के बराबर होगा, इसका मतलब Z4 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1 ये किसके बराबर होगा? Z बार के। Z बार का बराबर Z4 बार माइनस का Z2 बार डिवाइडेड बाय Z2 का बार माइनस Z1 का बार। कहने का मतलब अगर मैं इसको और लिखना चाहूं, Z4 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1 माइनस टाइम्स ऑफ Z4 का बार माइनस Z2 का बार डिवाइडेड बाय Z2 का बार माइनस Z1 का बार। कुछ मिस्टेक हुई है, ये Z2 नहीं होगा, मैं बार बार इसको Z2 लिख रहा हूं, सो सॉरी फॉर दैट। दिस विल बी Z3 माइनस Z1, दिस इज अगेन Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1, यहाँ पे भी Z3 माइनस Z1 और यहाँ पे भी Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और भी कई बातें कि अगर Z4 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z1 अगर ये लैम्डा के बराबर है, इसका मतलब ये प्योरली रियल है। प्योरली रियल है इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z1 क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या फिर पाई होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस निकल के आ गई। सबसे पहली कंडीशन तो ये कि Z4 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z1 ये लैम्डा के बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या निकल के आ गई
कि z z बार के बराबर होना चाहिए। अगर z z बार के बराबर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि z माइनस जेड बार बराबर क्या होगा? 0। z माइनस जेड बार बराबर 0। थर्ड कंडीशन क्या निकल के आ गई? क्योंकि ये प्योरली रियल है, इसलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z4 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z1 ये किसके बराबर होगा? 0 या पाई के बराबर। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या देखा कि जब हमें 4 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए a z1 b z2 c z3 और d z4, तो ये इस तरह से दिए हुए कि हमें ये प्रूफ करके दिखाना, कंडीशन डिराइव करनी थी कि AC BD के पैरेलल हो जाए, और AC अगर BD के पैरेलल हो जाए तो हमने देखा कि AC को हमने एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर लिया। और जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं कि AC का मतलब क्या है? Z3 माइनस Z1, क्योंकि C के करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो Z3 है, A के करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो Z1 है, तो A से C की बात करूंगा तो Z3 माइनस Z1 हो जाएगा। B और D के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूंगा तो D के करस्पॉन्डिंग आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है Z4, B के करस्पॉन्डिंग जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो Z2 है, तो ये Z4 माइनस Z2 हो जाएगा। कोलिनियर है, वेक्टर्स कोलिनियर होंगे, इसका मतलब B बराबर लैम्डा है या A बराबर लैम्डा B, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। तो यहां से Z4 माइनस Z2 अपन Z3 माइनस Z1 ये लैम्डा के बराबर आ गया। तो पहला केस तो ये कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा। मान लीजिए मैंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए Z और ओमेगा। I have taken 2 complex numbers Z and omega and I am saying they are collinear या फिर they are parallel. Then what will happen? The ratio of Z upon omega that will be equal to purely real. Z upon omega that will be lambda and it is purely real. या फिर I can say Z upon omega minus Z bar upon omega bar is equal to 0. मतलब Z minus Z bar is equal to 0. Purely real है, यानी argument of Z upon omega किसके बराबर होगा? या तो 0 के बराबर हो या पाई के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? तो ये जो कंडीशन थी, ये तो कब कंडीशन आएगी? जब ए बी किसके पैरेलल होगा? AC किसके पैरेलल होगा? BD के। इतना लिखिए, नोट इट डाउन। अब मैं इस केस को जनरलाइज कर देता हूं। जनरलाइज इन द सेंस याद करने की फॉर्म में लिख देता हूं, जो कि आपको याद रखना है हमेशा। दिस विल बी वैलिड इन केस ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो याद करने की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो मैं किस तरह से लिखूंगा वो देख लेते हैं हम। रिजल्ट 1, if Z and omega are collinear vectors या collinear complex number, या अभी तो vectors की बात करेंगे, then इनका argument जो है किसका? Z upon omega का, वो किसके बराबर आएगा? या तो 0 के बराबर आएगा या फिर पाई के बराबर आएगा। बात वही है, वहां पे जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर थे वो क्या थे? AC और BD था, Z3 माइनस Z1 था, और BD क्या था? Z4 माइनस Z2 था। यहां पे जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है? Z और W, है ना। नोट डाल के सारी बातें लिखनी है। नोट में रिजल्ट 1 आपका ये होगा कि Z एंड ओमेगा आर कोलिनियर, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z अपॉन ओमेगा दैट विल बी इक्वल टू 0 और पाई। रिजल्ट नंबर 2 क्या बन जाएगा? रिजल्ट नंबर 2 विल बी Z अपॉन ओमेगा डेट विल बी इक्वल टू लैम्डा, या फिर आप लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। Z और ओमेगा का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? एक रियल नंबर के बराबर होगा। ये सेकंड केस हो जाएगा, सेकंड रिजल्ट हो जाएगा। थर्ड रिजल्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड रिजल्ट विल बी व्हाट? कि Z अपॉन ओमेगा ये किसके बराबर होगा? Z बार अपॉन ओमेगा बार के। कहने का मतलब दोनों का रेशियो Z इज इक्वल टू Z बार, तो यहाँ पे Z किसकी तरह काम कर रहा है? Z बाय ओमेगा की तरह, और Z बार हो जाएगा Z बार बाय ओमेगा बार। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि Z बाय ओमेगा माइनस Z बाय ओमेगा बार दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये तो रिजल्ट 3 रिजल्ट आ गए जो कि कोलिनियर के लिए था। ये तीनों ही रिजल्ट क्या है? ये तीनों ही रिजल्ट कोलिनियर के लिए। बात करते हैं रिजल्ट नंबर 1 की, जब ही क्या हो जाएंगे आपस में
परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो लिखेंगे इफ z एंड ओमेगा r, यहां तो कोलिनियर थे, इफ z एंड ओमेगा r परपेंडिकुलर वेक्टर्स, जब z और ओमेगा जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, तो z और ओमेगा जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, इसका मतलब क्या है? सबसे पहला स्टेटमेंट कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z बाय ओमेगा जो होगा वो किसके बराबर होगा? प्लस माइनस पाई बाय 2 के बराबर होगा। पहला केस तो वहां पे 0 और पाई हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z ओमेगा, सॉरी यहाँ पे जो z अपॉन ओमेगा का रेशियो आएगा डेट विल बी आयोटा लैम्डा, मतलब वो रियल नहीं आएगा, वो इमेजिनरी आएगा, एंड दैट विल इंप्लाइज कि z विल बी इक्वल टू आयोटा लैम्डा इनटू ओमेगा, जहां पर लैम्डा एक रियल नंबर होगा। तो अगर z अपॉन ओमेगा का रेशियो प्योरली इमेजिनरी आ रहा है, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन ओमेगा कितना होगा? प्लस माइनस ओमेगा बाई 2, प्लस माइनस पाई बाई 2। समझे इस बात को? z अपॉन ओमेगा एक इमेजिनरी नंबर आ रहा है उनका रेशियो, या प्योरली इमेजिनरी आ रहा है जिसमें रियल नंबर नहीं आ रहा है, आयोटा इंटू लैम्डा आ रहा है, इसका मतलब रियल नंबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब जब इनका रेशियो आयोटा लैम्डा के बराबर आएगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z ओमेगा किसके बराबर आएगा? प्लस माइनस पाई बाई 2 के बराबर आएगा। दिस विल बी आवर थर्ड केस, या फिर आप इसको रिजल्ट 3 बोल दीजिए, इसको रिजल्ट 2 बोल दीजिए, इसको रिजल्ट 1 बोल दीजिए। तो रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2 और रिजल्ट नंबर 3। रिजल्ट नंबर 3 सेम, कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी तो z किसके बराबर होगा? माइनस z बार के, यानी किसके बराबर हो जाएगा ये? z अपॉन ओमेगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ z बार अपॉन ओमेगा बार। या फिर अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो व्हाट आई विल राइट इट लाइक दिस, z अपॉन ओमेगा प्लस z बार अपॉन ओमेगा बार, ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो ये तीन रिजल्ट है जो कि आपको याद रखने हैं। पहले 3 रिजल्ट तो आपको क्या बताएंगे? पहले 3 रिजल्ट तो आपको ये बताएंगे कि z और ओमेगा जब भी आपके कोलिनियर वेक्टर की तरह काम करेंगे, वी आर टेकिंग देम एज वेक्टर, वी आर नॉट टेकिंग देम एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम उसको वेक्टर मानते हुए सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि 2D प्लेन में जो भी वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इफ z एंड ओमेगा आर कोलिनियर वेक्टर, तो z और ओमेगा जब भी आपके कोलिनियर वेक्टर होंगे तो इसका मतलब ये हो कि z अपॉन ओमेगा का जो रेशियो आएगा दैट विल बी अ लैम्डा, और वो लैम्डा के बराबर होगा, तो z अपॉन ओमेगा जो है वो एक रियल नंबर होगा। अगर वो एक रियल नंबर होगा, इसका मतलब उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है रियल नंबर का? 0 और पाई होगा। किसका आर्ग्यूमेंट? z अपॉन ओमेगा का आर्ग्यूमेंट, जो कि मैंने लिख दिया 0 और पाई के बराबर होगा। दूसरी बात, z अपॉन ओमेगा लैम्डा के बराबर होगा। दूसरी बात कि हमने रियल नंबर्स, जब हमने पढ़ा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल होता है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल तभी होता है जब z किसके बराबर होगा? z बार के बराबर होगा। अगर मान लीजिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो z बार कितना होगा? x माइनस आयोटा वाई, या मैं बोलूं z माइनस z बार, तो किसके सॉरी वही वाली बात है, z बराबर z बार होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? z बराबर z बार का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? प्योरली रियल। अब बात यहां से आती है मैंने कुछ उल्टा तो नहीं लिख दिया? नहीं, बिल्कुल सही है। अब यहां से परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए आता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z बाय ओमेगा की बात करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बाय ओमेगा कितना हो जाएगा? प्लस माइनस पाई बाय 2, क्योंकि दोनों ही क्या है? परपेंडिकुलर है। या z बाय ओमेगा का रेशियो जो आ रहा है वो प्योरली इमेजिनरी आ रहा है। प्योरली इमेजिनरी मतलब z बराबर माइनस z बार, यानी z बाय ओमेगा प्लस z बार बाय ओमेगा बार, ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो ये दोनों ही केसेस में आपको रिजल्ट्स याद रखना है। दैट विल हेल्प टू सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली। नोट इट डाउन। मैं आपको बता देता हूं पहली बात कि z और z बार के बराबर क्यों आएगा, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, प्योरली रियल है, इसका मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो सपोज करो मैंने z को 2 ले लिया, तो z बार भी कितना होगा? 2 ही आएगा, क्योंकि z बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना मतलब, तो z बार में तो इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो साइन कहां से चेंज करेंगे? तो उस केस में z और z बार बराबर आते हैं। प्योरली इमेजिनरी में क्या होता है? प्योरली इमेजिनरी में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा सपोज 2 आयोटा, z इज इक्वल टू 2 आयोटा, तो z बार कितना हो जाएगा? माइनस 2 आयोटा। तो हमें एक बात समझ में आती है कि z बार जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ z है, या z जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ z बार है। ये था इसका मतलब, नोट कीजिए।
Next topic is De Moivre's theorem. इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, cos of n theta plus iota sin of n theta will be the value or one of the values of cos theta plus iota sin theta की whole power n, where n is a rational number. Cos n theta plus iota sin n theta will be the value or one of the value. वैल्यू का मतलब ये एक वैल्यू भी हो सकता है पर्टिकुलर, या फिर वन ऑफ द वैल्यू, वो n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा. यहाँ पे n एक रैशनल नंबर है तो n एक इंटीजर भी हो सकता है और p by q भी हो सकता है ना. n कैन बी अ इंटीजर ऑल्सो एंड कैन बी p by q ऑल्सो, वेयर n इज अ रैशनल नंबर. जैसे कि मैं एक बात एक्सप्लेन करूं तो हमें एक बात पता है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n की बात करते हैं. cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n की बात करते हैं तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं. हमें पता है कि इसका वैल्यू होता है e की पावर आयोटा थीटा. हमने ये प्रूफ कर चुके हैं कि e की पावर आयोटा थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n हमने लिख दिया. तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा इंटू एन थीटा, एंड व्हाट इज दिस विल बिकम थीटा अगेन. तो e की पावर आयोटा थीटा, तो इट विल बिकम व्हाट, cos of n theta plus iota sin of n theta. तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n को हम लिख सकते हैं cos of n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा. ठीक है. दूसरी बात, सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका, सॉल्विंग द इक्वेशन of the type Zn is equal to Z naught. Z की पावर n का मतलब Z कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पावर n, और Z naught कोई भी दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. जैसे कि मैंने दे दिया, मान लीजिए कि Z की पावर 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा है, इसको सॉल्व करना है. तो Z की पावर 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा को किस तरह से सॉल्व करेंगे, है ना. तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रोसेस क्या होगा इसको सॉल्व करने का. व्हाट विल बी द प्रोसेस टू सॉल्व इट. तो स्टेप नंबर 1 का क्या मतलब होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन यूलर्स फॉर्म या आइलर्स फॉर्म. सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. स्टेप नंबर 2 होगा ऐड 2k पाई इन द आर्ग्यूमेंट. थर्ड स्टेप होगा डिवाइड शिफ्ट n क्या है, पावर है, इसकी पावर 5 ऑन RHS. तो कैसे सॉल्व करेंगे एक बार देख लेते हैं. मान लीजिए मैंने z की पावर n को ले लिया z नॉट. मान लीजिए मैंने z की पावर n को ले लिया z नॉट, और z नॉट क्या था, r e की पावर आयोटा थीटा, है ना. मैं रैंडमली कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर रहा हूं. तो मैंने सबसे पहला स्टेप बोला था कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द यूलर्स फॉर्म. तो आपने यूलर्स फॉर्म में लिख लिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर को. कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था सपोज z नॉट, तो z नॉट को मैंने लिख दिया r e की पावर आयोटा थीटा. मुझे नहीं पता कि थीटा क्या होगा, तो z नॉट r e की पावर आयोटा थीटा. फिर मैंने क्या बोला, तो ये हो जाएगा z की पावर n बराबर r e की पावर आयोटा थीटा. What was my second step? I have to add 2k pi in the argument. तो z की पावर n will be equal to r e की पावर iota. It will become theta plus 2k pi.
जहां पे k क्या होगा, जहां पे k एक इंटीजर होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बोला था कि n को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है, यानी यहाँ पे पावर n आ रही थी तो दोनों तरफ 1/n पावर लेते हैं। तो z की पावर n की पावर 1/n बराबर r की पावर 1/n, और ये हो जाएगा e की पावर आयोटा थीटा बाय n प्लस 2k पाई बाय n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड दैट z टू दी पावर, सॉरी z की पावर तो कुछ भी नहीं बचेगा, वो 1/n और n तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपस में, n से n कट गया। तो z बराबर आ जाएगा r की पावर 1/n e की पावर आयोटा 2k पाई बाय n प्लस थीटा बाय n। हमने उसको अरेंज करके लिख दिया 2k पाई बाय n प्लस थीटा बाय n। अब हम क्या करते हैं, हम बोल रहे हैं कि k का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 2 3 टिल नाउ कहां तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। क्यों, आप यहां पे एक बात देख सकते हैं कि z की पावर n बराबर z0, इसका मतलब ये nth डिग्री की इक्वेशन है, तो इसके कितने रूट्स आएंगे, n रूट्स आएंगे। तो ये जो इक्वेशन बनी है z में, इसमें k की अलग अलग वैल्यू पे ये अलग अलग रूट पोजेस करेगा, और k कितनी वैल्यूज ले सकता है, n वैल्यूज ले सकता है, और सारी इंटीजर, तो 0 से लेके n-1 ले लिया। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप k का वैल्यू 0 से लें, आप चाहे तो उसको 1 से लेके n तक भी ले सकते हैं, 2 से लेके n+1 तक भी ले सकते हैं, 3 से लेके n+2 तक भी ले सकते हैं। फॉर स्मॉलर कैलकुलेशन मैंने k का वैल्यू 0 से लेके n-1 तक ले लिया। तो सबसे पहले अगर मैं k को 0 पुट करूंगा, k को 0 पुट करने पे मुझे सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं बोलना चाहूं z1, तो मुझे z1 क्या मिल जाएगा, यहां से z1 विल बी इक्वल टू k को 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो गया, तो इट विल बी r की पावर 1/n e की पावर आयोटा थीटा बाय n। z2 कितना मिल जाएगा, r की पावर 1/n, इस बार k को मैंने 1 पुट कर दिया, इट विल बिकम e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n प्लस थीटा बाय n। इस तरह से चलता जाएगा। तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा z3, दैट इज इक्वल टू r की पावर 1/n e की पावर में आयोटा, अब हम n k की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर दिया, 2 पुट कर देंगे, 4 पाई बाय n प्लस थीटा बाय n। सबसे पहली बात जो नोट करने की है वो ये है कि जो z3 है उसका आर्ग्यूमेंट आ रहा है 4 पाई बाय n प्लस थीटा बाय n। क्या बोला मैंने कि z3 जो है उसका आर्ग्यूमेंट आएगा 4 पाई बाय n प्लस थीटा बाय n, z2 का आर्ग्यूमेंट है 2 पाई बाय n प्लस थीटा बाय n, z1 का आर्ग्यूमेंट है थीटा बाय n। तो जब दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, मतलब z3 का जो आर्ग्यूमेंट है और z2 का जो आर्ग्यूमेंट है, उनका सब्ट्रैक्ट करने पे जो मुझे आर्ग्यूमेंट के बीच का डिफरेंस मिलेगा वो 2 पाई बाय n मिलेगा। फिर मैं और ऊपर जाऊंगा तो 2 पाई बाय n प्लस थीटा बाय n में से थीटा बाय n को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे फिर से 2 पाई बाय n मिलेगा। यानी हर कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 पाई बाय n है। दूसरी बात, हर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो यहां से मिलने वाले हैं उनके मॉडुलस कितना है, r की पावर 1/n। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो आ रहे हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स किसके अंदर है, उनके आर्ग्यूमेंट्स जो है वो AP के अंदर है। AP के अंदर है मतलब सेम कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, 4 पाई बाय n प्लस थीटा बाय n, 2 पाई बाय n प्लस थीटा बाय n, और वो कॉमन डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, 2 पाई बाय n के बराबर है। दूसरी बात, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर एक सर्कल पे होंगे जिसकी रेडियस कितनी होगी, r की पावर 1/n, क्योंकि सबके बीच में एंगल डिफरेंस है 2 पाई बाय n का। तो 2 पाई बाय n का मतलब ये n रूट्स जो मिल रहे हैं सारे किसके ऊपर होंगे, एक सर्कल के ऊपर होंगे, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या होगी, 1/n। नोट इट डाउन, मैं इसको रब कर दूंगा फिर। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
We will draw a circle. जिसके n रूट्स होंगे, तो पहला रूट जो होगा वो ये होगा, दिस इज Z1, दिस इज Z2, दिस इज Z3, दिस इज Z4, और यहां पे इसका जो वैल्यू आएगा रेडियस का वो आएगा r की पावर 1/n। दूसरी बात तो ये कि सबके बीच का एंगल डिफरेंस कितना होगा, 2π/n के बराबर। ये भी कितना होगा, 2π/n, ये भी कितना होगा, 2π/n, अगला आएगा उसके बीच का भी 2π/n, अगला आएगा उसके बीच का भी 2π/n। ये सारे एंगल 2π/n के बराबर होंगे, और रेडियस जो होगा जिस सर्कल पे ये सारे लाई करेंगे उसकी रेडियस होगी r की पावर 1/n। ठीक है, कुछ बातें मैं लिखवा देता हूं, आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात तो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, we will be getting n distinct roots, and it is not necessary that value of k will start from zero. It can start with any value. Till n consecutive numbers. Next point, all the roots will have same magnitude. Second point, all the roots have same magnitude. सेम मैग्नीट्यूड, जितने भी रूट एग्जिस्ट करेंगे सबका क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम आ भी रहा है, हर कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कितना है, r की पावर 1/n, यहाँ पे भी r की पावर 1/n, r की पावर 1/n है ना। ऑल विल हैव मैग्नीट्यूड सेम, दैट इज r की पावर 1/n। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर्स ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव रूट्स, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर of any two consecutive roots will be 2π/n, जो आ भी रहा है एंगल डिफरेंस या आर्ग्यूमेंट डिफरेंस जो आ रहा है 2π/n के बराबर आ रहा है। that is all the roots lie symmetrically on a circle centered at origin, and with radius r की पावर 1/n और mod z की पावर 1/n, r की पावर 1/n और mod z की पावर 1/n। चलिए, let's do some questions more. We will do 2 or 3 questions which came in past IITs. Write down the first question. Question is, let Z1 and Z2 be the roots of the equation, z square plus pz plus q बराबर 0, where the coefficients p and q
may be complex number, may be complex numbers, let A and B represent Z1 and Z2 in the complex plane, if angle AOB is equal to alpha and that is not equal to 0 and OA बराबर दिया हुआ है OB के, where O is the origin, then prove that P square is equal to 4Q cos square अल्फा बाय 2। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। पहला सवाल तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो आई एम राइटिंग, वी विल सॉल्व 2 क्वेश्चंस एट अ टाइम। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द आर्गेंट प्लेन Z1, Z2 and Z3 are respectively the vertices of an isosceles triangle ABC with AC is equal to BC and equal angles are theta. If Z4 is the incenter of the triangle, then prove that Z2 minus Z1 multiply में Z3 minus Z1 that will be equal to 1 plus sec theta into Z4 minus Z1 का whole square। These 2 questions we have to prove. Both of the questions came in IIT. Means आप सोचेंगे कि प्रूफ के सवाल करे हैं हमने, तो प्रूफ के सवाल इसलिए भी करे, मैं चाहूं तो इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकता हूं, है ना। मैं क्या करता है इसको Z2 माइनस Z1 Z3 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1 का स्क्वायर कर देता। बताओ उसकी वैल्यू कितनी आती, 1 प्लस सेक थीटा। पर मैंने उसको थ्योरेटिकल वाइज सेम ही रखा है। पहले हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं सबसे पहले। ऑन द आर्गेन प्लेन Z1 Z2 Z3, या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही कर लेते हैं सबसे पहले। करने तो दोनों ही है, कोई सा भी करो सबसे पहले, है ना। तो सॉल्यूशन नंबर 1 देख लेते हैं। लेट Z1 Z2 Z3 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन Z स्क्वायर प्लस PZ प्लस Q। Z1 और Z2 इस क्वाड्रेटिक की रूट है। क्वाड्रेटिक क्या, Z स्क्वायर प्लस PZ प्लस Q बराबर 0, वेयर द कोफिशिएंट P एंड Q में भी कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, जो कोफिशिएंट दिए हुए P और Q वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। लेट A एंड B रिप्रेजेंट Z1 एंड Z2।
ए और बी Z1 Z2 को रिप्रेजेंट करते हैं इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ए ओ बी आपको अल्फा दिया हुआ है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी दिया हुआ है, वेयर ओ इज द ओरिजिन, देन प्रूव दैट दिस। ओके, तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। मान लिया मैंने इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर दिया, ये ए हो गया, ये ओ हो गया और ये हमने बी ले लिया। तो ये ए Z1 हो गया और ये बी Z2 हो गया, दोनों के बीच का एंगल अल्फा दिया हुआ है। ए तो आपका Z1 रिप्रेजेंट कर रहा है, बी आपका Z2 रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगल AOB आपका अल्फा हो गया, OA बराबर OC, यानी ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपस में क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें इक्वेशन दी हुई है Z² प्लस PZ प्लस Q बराबर 0। तो Z² प्लस PZ प्लस Q की बात करेंगे तो इसके दो रूट हैं, एक तो Z1 है और एक Z2 है। तो Z1 प्लस Z2 का मान तो कितना हो जाएगा, वैल्यू मतलब -P, और Z1 इंटू Z2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q के बराबर। वही सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाया और कुछ भी नहीं लगाया। दूसरी बात यहां से देख सकते हैं कि अगर मैं इस वाले में रोटेशन यूज करूंगा, तो कल मैं रोटेशन पढ़ाया था कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं Z1 से Z2 की तरफ, तो आई एम रोटेटिंग थ्रू एन एंगल अल्फा। इफ आई एम रोटेटिंग थ्रू एन एंगल अल्फा, then what will happen, I will be getting Z2. If I will be getting Z2, then Z2 will be the final vector and Z1 will be the initial vector. And what is the definition of rotation of, concept of rotation? That is final vector upon initial vector, that will be equal to modulus of final upon modulus of initial multiplied by e की power iota into the argument which is between the vectors. Okay. So if I want to write this, the final vector will be what, Z2 divided by initial vector will be Z1. And that will be equal to magnitude of Z2 divided by magnitude of Z1 multiplied by e की power iota alpha. And if we are rotating with the anti-clockwise, then it will be a positive. Mod of Z1 and mod of Z2 will cancel out. What is mod of Z2? Mod Z2 is the distance of the complex number from origin, and mod of Z1 means it is the distance of a complex number from origin. Which complex number? Z1. So Z1 and Z2 will cancel out. Means I can substitute Z2 is equal to Z1 e की power आयोटा अल्फा। अच्छा, आई कैन राइट इट प्लस माइनस ऑल्सो हियर, है ना। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Z2 किसके बराबर होगा, Z1 e की पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फा। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से हमने घुमा दिया, तो प्लस माइनस आयोटा अल्फा लगा दिया। तो सबसे पहले हम ये Z2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और यहाँ पे भी पुट करते हैं, तो हमें मिल जाएगा Z1 प्लस Z2 की बात करते हैं, तो Z2 कितना हो जाएगा, Z1 e की पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फा, और वो हमें दिया हुआ है -P के बराबर, यानी Z1 इंटू 1 प्लस ई की पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फा, ये -P के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली Z1 Z2 की जगह क्या हो जाएगा, Z1, तो Z1 स्क्वायर हो जाएगा ई की पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फा, ये किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, Z2 का वैल्यू उठा के यहां भी पुट कर दिया, Z2 का वैल्यू उठा के यहां भी पुट कर दिया, यानी हमने Z2 का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर दिया और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो वो हो जाएगा इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करके, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके डिवाइड कर देते हैं। तो इस वाली का स्क्वायर कर देते हैं और इसमें डिवाइड कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा, ये Z1 स्क्वायर हो जाएगा, तो Z1 स्क्वायर 1 प्लस ई की पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फा, इस पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये तो वैसा का वैसा था, Z1 स्क्वायर ई की पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फा, एंड दैट विल बी इक्वल टू, इसका स्क्वायर करूंगा तो P स्क्वायर, और वो सेम रहेगा P स्क्वायर बाय Q, है ना। अब क्या करें, Z1 स्क्वायर से Z1 स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो इट विल बिकम 1 प्लस ई की पावर प्लस माइनस 2 आयोटा अल्फा प्लस 2 टाइम्स ई की पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फा डिवाइडेड बाय ई की पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फा, एंड दैट इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय Q। अब एक चीज नोटिस करिएगा, हम सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं मतलब दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, तो हमें क्या मिलेगा आप देख सकते हैं, what we will be getting, e की पावर माइनस प्लस आयोटा अल्फा, इस बार माइनस प्लस आ जाएगा क्योंकि ये 1 अपॉन बनेगा और मैं ऊपर लेके आऊंगा तो जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। दिस अपॉन दिस करेंगे तो ए की पावर बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फा प्लस
यहां पे सेपरेट करेंगे तो 2 बचेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू। पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब एक बात नोटिस करें, अगर मैं इसका माइनस साइन लूंगा तो मैं इसका प्लस साइन लूंगा, और अगर इसका प्लस साइन लूंगा तो इसका माइनस साइन लूंगा। अगर मैं इसका माइनस साइन लेता हूं तो e की पावर आयोटा इंटू माइनस अल्फा, तो e की पावर आयोटा इंटू माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस अल्फा, और कॉस ऑफ माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस अल्फा विल बी कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, और अगला जो है उसमें प्लस लूंगा तो इट विल बी कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। तो कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, तो आयोटा साइन अल्फा से आयोटा साइन अल्फा कट जाएगा, तो कॉस अल्फा और कॉस अल्फा कितना बचेगा, 2 कॉस अल्फा। ये तो पहला केस हो गया। और अगर मैं इसका प्लस लेता हूं और इसका माइनस लेता हूं तो बात एक ही है, वो भी 2 कॉस अल्फा ही बचेगा। तो कुल मिला के इन दोनों का सम हमेशा 2 कॉस अल्फा आएगा, तो इट विल बिकम 2 और ये पूरा 2 कॉस अल्फा, तो 2 प्लस 2 कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू। तो 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, यानी 4 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू। तो यहां से हमें मिल जाएगा पी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 4q कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि पी स्क्वायर जो है वो 4q कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 के बराबर आ जाए। ठीक है, पी स्क्वायर 4q कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 के बराबर आ जाए। नोट इट डाउन। Now we'll solve second question. Okay, solution number 2. So what is the question? On the argand plane Z1, Z2, Z3 are the vertices of an isosceles triangle ABC with AC is equal to BC. Okay, and equal angles are theta. Okay, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है, तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले। तो इसको नाम दे देते हैं A and that is Z1, this is B, Z2, this is C, Z3। हमें बोला है कि इन सेंटर जो है वो कितना होगा, Z4 होगा। हम इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। इक्वल एंगल ठीक का मतलब क्या, AC और BC बराबर दिए हुए, तो AC और BC बराबर दिए हुए, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर। अब ये पूरा एंगल थीटा है तो ये एक एंगल बाइसेक्टर होगा, क्योंकि इन सेंटर होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ये एंगल कितना होगा, थीटा बाई 2, तो ये भी कितना होगा, थीटा बाई 2। ये आपका Z4 हो गया, और Z4 आपके बोला हुआ है कि इन सेंटर के बराबर है। ठीक है, अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी दिए हुए, हमें एक बात पता है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कितना होगा, दिस विल बी Z2 माइनस Z1, दिस विल बी Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1, और ये हो जाएगा, इस वाले की बात करूं तो ये हो जाएगा Z4 माइनस Z1, वॉट एवर जो भी है। तो हम क्या करने वाले हैं अब, यहाँ पे रोटेशन लगाएंगे दो तरीके से। क्या प्रूफ करना है, अच्छा जो प्रूफ करना है उसको एक बार लिख लेते हैं। हमें प्रूफ करना है कि Z2 माइनस
Z1 डिवाइडेड बाय Z4 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1। ये किसके बराबर आना चाहिए? ये 1 प्लस सेक थीटा के बराबर आना चाहिए। हमने क्या किया, ये जो स्क्वायर था ना, इसको दो पार्ट से ब्रेक कर दिया मल्टीप्लीकेशन में और एक एक के डिनोमिनेटर में ले गए। तो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1 और Z3 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रोटेशन लगाते हैं। रोटेशन किस तरह से लगाएंगे? हम दो तरीके से लगाएंगे। एक बार तो इसमें और इसमें लगा देते हैं। हम इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको क्लॉकवाइज तो कितना मिल जाएगा देखते हैं। हमें मिल जाएगा Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1, ये फाइनल है। तो इनिशियल कितना है, Z4 माइनस Z1, Z4 माइनस Z1। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है, एक का मैग्नीट्यूड है AB और एक का मैग्नीट्यूड है, इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, इसको M नाम दे देते हैं। सपोज करो इसको M नाम दे दिया, इसको I नाम दे देते हैं, तो AI। तो ये हो जाएगा AB अपॉन AI e की पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। क्लॉकवाइज घुमाया इसलिए एंगल नेगेटिव में आएगा। ये पहली इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन अब हम रोटेशन लगाएंगे इस वाले में, इससे इस तक। तो हम चीजें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए Z2 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1 था, तो मैंने Z2 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1 क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पे मुझे सेकंड टर्म दी हुई Z3 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1, तो ये Z3 माइनस Z1 मुझे यहाँ से मिलेगा और Z4 माइनस Z1 यहाँ से मिलेगा। तो इस बार मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा, तो वो हो जाएगा मेरे पास Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z4 माइनस Z1 एंड दैट विल बी इक्वल टू Z3 माइनस Z1 की लंबाई, दैट विल बी AC अपॉन AI। ठीक है, इंटू E की पावर आयोटा थीटा बाई 2। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम एक काम करते हैं, हमें थीटा को एलिमिनेट तो करना है, इसे हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे Z2 माइनस Z1 डिवाइड बाय Z4 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1 डिवाइड बाय Z4 माइनस Z1 इज इक्वल टू AB अपॉन AI इंटू AC अपॉन AI। अच्छा, यहां पे एक बात देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो E की पावर माइनस आयोटा थीटा और आयोटा थीटा बाई 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1 बन जाएंगे। हम इसके RHS को देखते हैं, ये इसका RHS है, हम इसको RHS को देखते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB डिवाइडेड बाई AI। अच्छा, AB तो पहले से ही लिखा हुआ है, उसको बार बार AB क्यों लिखेंगे। AB को हम क्या लिख सकते हैं, ये AB है पूरा, तो AB को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AM, AM का डबल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल इसलिए, अपॉन AI इंटू AC अपॉन AI की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं AC अपॉन AM इंटू AM अपॉन AI। हमने इसको इस तरह से ब्रेक कर लिया। क्यों करा ब्रेक, मैं आपको बताता हूं। अगर आप AB अपॉन AI की बात करेंगे तो AB कहां पे आपका ये रहा, और AI की बात करेंगे तो यहां से आप थीटा में रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे, कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं मिल रहा। पर मैंने अगर AB को ट्वाइस ऑफ AM लिख दिया तो AM तो ये रहा और AI ये रहा, एक राइट एंगल ट्राइंगल में आ गया, और राइट एंगल ट्राइंगल में आ गया यानी मैंने कॉस थीटा साइन थीटा करके परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यानी ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में ला सकता हूं, क्योंकि मुझे है ना 1 प्लस सेक थीटा प्रूव करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म तो लाना पड़ेगा। दूसरी बात, AC अपॉन AI की बात करते हैं तो AC वाली लंबाई ये रही पूरी और AI आपका ये रहा। तो AI और AC की बात कर रहे हैं तो AC और AI कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा, तो हमने क्या किया, AC के करस्पॉन्डिंग AM से डिवाइड कर दिया। अब AM से डिवाइड किया तो AM से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड बाय AI तो था ही सही। तो ये AM अपॉन AI इसके साथ जुड़ जाएंगे, यानी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AM अपॉन AI का होल स्क्वायर इंटू AC अपॉन AM हो जाएगा ये। ठीक है, बात करते हैं AM अपॉन AI की। अच्छा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो AM अपॉन AI की बात करेंगे तो AM आपका क्या है, बेस है, और AI कितना हाइपोटेन्यूज है, तो कितना हो जाएगा, cos थीटा बाय 2
विल बी इक्वल टू AM अपॉन AI, ठीक है। और AC अपॉन AM की बात करें तो AC ये रहा, AM ये रहा, तो AC अपॉन AM, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी तो सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा? AC सेक थीटा बाई 2, सॉरी, AC अपॉन AM के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय सेक ऑफ थीटा बाई 2। कुछ गड़बड़ी हुई है। AM अपॉन AI का स्क्वायर, तो AM अपॉन AI तो हमारे पास कितना आ रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। जस्ट अ मिनट, oh it will not be a sec theta, sec theta by 2। AC अपॉन AM की बात हो रही ना, तो AC अपॉन AM में तो थीटा आएगा पूरा, सॉरी ये आपका sec थीटा आएगा पूरा, sec थीटा के बराबर आएगा। इट विल बी नॉट sec थीटा by 2। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ये आपका कितना आएगा? sec थीटा आएगा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू ये आएगा sec थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की बात करूंगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके बराबर होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos थीटा। तो डेट विल बी इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा इंटू सेक थीटा। और सेक थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? सेक थीटा मिलेगा। और जब सेक थीटा cos से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? 1। तो ये आपने प्रूफ कर दिया कि इसका रिजल्ट जो है Z2 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1 किसके बराबर आ रहा है? 1 प्लस सेक थीटा के। वही हमें प्रूफ करना था। तो ये दोनों ही सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं और पूरा प्योरली इसमें रोटेशन का कंसेप्ट लग रहा है। तो रोटेशन का कंसेप्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जब भी हमें ऐसा दिखे कि एंगल्स के फॉर्म में हमें काम करना है या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंसेस का रेशियो लिखा हुआ है तो 110% श्योर है कि वहां पे क्या लगेगा? वहां पे रोटेशन ही लगेगा। ठीक है, नोट कीजिए।